हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सॉल्व किया गया है टेट एग्जाम 2017 के लेवल सेकंड का हिंदी लैंग्वेज सेकंड का पेपर विद ऑथेंटिक आंसर की। क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि हिंदी लैंग्वेज सेकंड के पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। हम इसको एक कथन मान सकते हैं, यानी कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। ये कथन किसका है? फ्रेंड्स, ये कथन है फोबेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। ये कहलाता है मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। ये होते हैं 2, कथा एंड आख्यायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? ये प्रणाली है समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या तुलना प्रणाली। क्वेश्चन में दिया हुआ है तुलनात्मक अध्ययन, देन इट विल बी तुलना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है हेनरी कॉल्डवेल कुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अव्याकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या निगमन प्रणाली? सुग्गा प्रणाली कहा जाता है पाठ्यपुस्तक प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि के संदर्भ में, प्रत्यक्ष विधि के संदर्भ में, वेस्ट विधि के संदर्भ में या परोक्ष विधि के संदर्भ में? ये कथन परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तूलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का, MP मफात का, EB वेस्ले का या रायबर्न का? फ्रेंड्स, ये कथन है पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्यान प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, व्यास प्रणाली? कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? भाषा की दृष्टि से रचना के 2 रूप होते हैं, गद्य, पद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह प्रणाली है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? ये परिभाषा है सोनेल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया था। यह मत है श्रीमती मोंटेसरी ने, जिन्होंने कहा था कि पढ़ना बाद में सिखाए और लिखना बच्चे को पहले सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं प्रतिमूर्ति, चित्र, वास्तविक पदार्थ या ग्रामोफोन? इसे कहते हैं प्रतिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी तीनों उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या भाषा संसर्ग विधि? भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट एक गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 67 से 80 तक आंसर करने हैं। गद्यांश, मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं तथा निराशावादी तथा नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में
डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रासाद का निर्माण नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 76। जगत शब्द में लिंग है। फ्रेंड्स, जगत शब्द में लिंग है, वो है पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति में उपसर्ग है। फ्रेंड्स, विकृति शब्द में उपसर्ग है वी उपसर्ग, वी प्लस कृति, विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यय है प्रत्येक में, अनेक में, अर्जित में या आत्मिक में। एक प्रत्यय आत्मिक में लगा है, आत्मा प्लस एक, आत्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सर्वनाम है। वे सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्रिया शब्द है आपको, आंतरिक, कर्ता या जगत। क्रिया है वो है कर्ता। नेक्स्ट में एक पद्यांश है और इस पद्यांश को पढ़कर 81 से 85 तक क्वेश्चन आंसर करने हैं। पद्यांश, युद्ध, निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी। शांति, कहाँ है शांति, यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना सम्रांगण में, सीना ताने अड़ना है। भोले भाले सीधे सादे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना गाते। नहीं मिली यह शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध, निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी है। क्वेश्चन, पद्यांश की भाषा है प्रसाद गुण युक्त, श्रृंगारिकता युक्त, माधुर्य गुण युक्त या ओज गुण युक्त। ये है ओज गुण युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के अनुसार इस युद्ध रत दुनिया में नहीं जी पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कविता में दिया भोले भाले सीधे सादे नहीं यहाँ पर जीने पाते। आंसर होगा भोले भाले व सीधे सादे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति कहाँ है में कवि का भाव है क्रोध का, श्रृंगार का, विस्मय का या विप्सा का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी साइन यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इससे भी हमें हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर विस्मय का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश में सामासिक चिन्ह युक्त चरण है, यह है 7वां व 10वां जिनमें कि समास प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि विश्व को युद्धों की ही एक कहानी मानता है, क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध निरंतर रूप से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है, तो ये है सारस की तरह लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। इस हाथ से दे रहे हैं उस हाथ से ले रहे हैं तो लेना देना फटाफट हो रहा है ना, इट मीन्स तुरंत फल पा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कलम से किताब लिखता हूं में कारक भेद है, यहाँ पर कलम एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुई है, देन इट विल बी करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम घर तक गया में अवयव है, इसमें अवयव है संबंध बोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य। ये है सरल वाक्य। देन फ्रेंड्स, ये थे रीड लेवल सेकंड के हिंदी लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चंस जो कि हमने ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व किए। देन फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।